बच्चों, रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और विजेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना केमिस्ट्री का जो ठोस अवस्था वाला सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा था, इसकी इससे पहले 5 क्लासें आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज इसके अपन 6th लेक्चर के बारे में, 6वीं क्लास के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्लासेज है ये आपके पास सुचारू रूप से पहुंच जाए और आपको पता चल जाए नोटिफिकेशन के द्वारा, तो ये विजेंद्र सर केमिस्ट्री नाम से जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं करा है वो भी कर लेना, ताकि आपको जो न्यू वीडियो, लेटेस्ट वीडियो में डालूं, जो पीडीएफ डालूं, जो क्वेश्चन आंसर डालूं, न्यूमेरिकल डालूं या नोट्स वगैरह है, वो आपको जब डालूं तो आपको पता चल जाए। अब अपन बात करेंगे आज इसकी 6वीं क्लास की। आज अपन बात करेंगे ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठोसों में निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। अब ठोसों की निबिड़ संकुलित संरचना के बारे में आज अपन बात करेंगे। देखो, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसमें अवयवी कण, कौन? अवयवी कण। अवयवी कण के रूप में कौन कौन हो सकते हैं? अवयवी कण के रूप में हो सकता है अणु, हो सकता है परमाणु, हो सकता है, या फिर मैं कहूं क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, अणु, परमाणु अथवा आयन परस्पर एक दूसरे के नजदीक अधिकतम निबिड़तम संरचनाओं में पहुंचकर बीच में बहुत ही कम रिक्त स्थान छोड़कर अधिक स्थायित्व वाली संरचना का निर्माण करते हैं। ऐसी जो संरचना है या ऐसी जो व्यवस्था है, वही क्या कहलाती है? ठोसों की निबिड़ संकुलित व्यवस्था कहलाती है। तो अपन बड़े इजी वे में बोल सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में या ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण होते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं अथवा आयन, परस्पर एक दूसरे के पास अथवा एक दूसरे के नजदीक पहुंचकर बहुत ही कम रिक्त स्थान वाली और अधिकतम धारित क्षमता वाली एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। वही व्यवस्था क्या कहलाती है? ठोसों की निबिड़ संकुलित व्यवस्था कहलाती है। देखो, ये जो निबिड़ संकुलित व्यवस्था होती है, इसमें रिक्त स्थान क्या रहता है? बहुत ही कम। रिक्त स्थान क्या होता है? कम। और रिक्त स्थान कम होने के कारण क्रिस्टल का स्थायित्व क्या रहता है? क्रिस्टल का स्थायित्व क्या रहता है? यहाँ पर अधिक रहता है, अर्थात रिक्त स्थान कम रहता है और स्थायित्व क्या रहता है? अधिक रहता है। यह बात किसकी हुई? ठोसों में निबिड़तम संकुलित संरचना की, यानी इनकी क्लोज पैकिंग है, वो जो अरेंजमेंट है उसी को अपन क्या कह देते हैं? निबिड़तम संकुलित या क्लोज पैकिंग संरचना के नाम से अपन जानते हैं। अब देखो, अपन इनकी क्लोज पैकिंग या जो निबिड़ संकुलन को समझते हैं, जो निबिड़ संकुलन को समझते हैं, तो जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी जो कण होते हैं, कौन कौन हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर मैं कहूं क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं। इन सभी को ठोस गोलों के समान माना जाता है। किसके समान माना जाता है? ठोस गोलों के समान मान करके ठोसों में निबिड़तम संकुलन संरचना समझाई जाती है। तो निबिड़ संकुलित संरचना को समझने के लिए अपन आगे वाली जितनी भी संरचना में बातें करेंगे, उसमें जो अवयवी कण, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं। उन सभी को अपन किस रूप में मानेंगे? ठोस गोलों के समान मानेंगे। तो अभी मैंने आपको क्लोज पैकिंग के बारे में बताया। क्या बताया क्लोज पैकिंग के बारे में? भाई, क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण, अणु, परमाणु अथवा आयन होते हैं, वो एक दूसरे के परस्पर नजदीक स्थित होते हैं और अधिकतम संकुलित संरचना प्राप्त करते हैं, और यही व्यवस्था क्या कहलाती है? निबिड़ संकुलित व्यवस्था कहलाती है। इसमें रिक्त स्थान क्या रहते हैं? बहुत ही कम। स्थायित्व क्या रहता है? इसका अधिक रहता है। यानी जब रिक्त स्थान क्या रहेंगे? कम रहेंगे, तो स्थायित्व क्रिस्टल का क्या रहेगा? अधिक रहेगा। फिर मैंने कहा, निबिड़तम संकुलन को समझने के लिए जो अवयवी कण होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं। उनको किस रूप में मानेंगे अपन?
ठोस गोलों की भांति उनको अपन मानते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब देखो ठोसों में निबिड़तम संकुलित व्यवस्था को 3 व्यवस्थाओं में व्यवस्थित किया जा सकता है। कितनी व्यवस्थाओं में? 3 व्यवस्थाओं में अपन विभाजित करते हैं। अब यहां पर निबिड़तम संकुलन की जो क्लोज पैकिंग की 3 व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दिया अवयवी कणों को क्या मानेंगे अपन? प्रत्येक जगह ठोस गोला ही मानेंगे। अब अपन 3 व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब इन 3 व्यवस्थाओं में सबसे पहली व्यवस्था होगी वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो पहली व्यवस्था कौन सी होगी? एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन, इसको कहते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या एक विमीय निबिड़ संकुलन। देखो इसमें क्या होगा, अवयवी कण क्या होंगे या जो गोले होंगे, अवयवी कणों को क्या मान लिया? अभी बता दिया मैंने। अवयवी कणों को क्या मानेंगे अपन? अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर मैं कहूं क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं। इन सभी को क्या मानेंगे अपन? ये संरचना समझेंगे तब इन सभी को अपन क्या मानेंगे? इन सभी को अपन ठोस गोलों की भांति मान करके ये संरचनाएं समझते हैं। इनको ठोस गोले अपन मानेंगे। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक विमीय निबिड़ संकुलन जो होता है, वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड जो स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर में जो गोले होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, गोले परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। जैसे मैं यहां पर ये पंक्ति बनाऊंगा, इस प्रकार से गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में यहां पर व्यवस्थित होते हैं। तो ये कौन सी भी? एक विमीय निबिड़ संकुलन। केवल एक ही विमा में है, गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में स्थित होते हैं। इस संकुलन में एक गोला अन्य 2 गोलों को स्पर्श करता है, अन्य 2 गोलों को स्पर्श करता है। एक नाम आता है कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या भी कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं अपन समन्वय संख्या भी कहते हैं। उपसहसंयोजन संख्या भी कह सकते हैं और इसको अपन क्या कह सकते हैं? समन्वय संख्या भी इसको अपन कहते हैं। किसे कहेंगे? एक गोला अपने निकटवर्ती जितने गोलों को स्पर्श करता है वही उस गोले की क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। यानी एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वही उसकी उपसहसंयोजन या समन्वय संख्या कहलाती है। एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वही उस गोले की क्या कहलाती है?
उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। अब एक बात बताओ, जो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, यानी एक विमीय निबिड़ संकुलित जो संरचना है, एक विमीय निबिड़ संकुलित जो संरचना है, संरचना की समन्वय संख्या या फिर मैं कहूं कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजन संख्या, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं साथ में बोल रहा हूं, कितनी है बताओ, 2। कितनी है, 2। बताओ ये एक गोला कितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है, ये गोला 1 और ये 2, यानी प्रत्येक गोला अन्य निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श करता है, 2 को। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूं या फिर मैं क्या बोलूं, उपसहसंयोजन संख्या बोलूं, उसका मान कितना होगा, यहां पर उसका मान कितना होगा, उसका मान होगा 2। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वही उस गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या होती है 2, अर्थात एक गोला अन्य 2 गोलों को स्पर्श करता है। ये चीज सबको क्लियर हुई? मैंने कहा था ना, इसको 3 भागों में इसका अध्ययन करेंगे अपन निबिड़ संकुलन का। तो पहला कौन सा था, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब दूसरा कौन सा होगा, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दूसरा पढ़ेंगे अपन द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या फिर पॉज करके उतार सकते हो। अब अपन बात करेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, या इसको कहेंगे अपन द्विविमीय निबिड़ संकुलन। दूसरा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, या इसको अपन कहते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। देखो, एक विमीय निबिड़ संकुलन से ही अपन क्या प्राप्त करते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करते हैं। तो क्या कहा मैंने, अपन किससे प्राप्त करते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन से ही, निबिड़ संकुलन से ही द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन में क्या थी, पंक्तियां थी, एक पंक्ति थी। अब उन पंक्तियों को, जैसे एक पंक्ति थी तो एक ही विमान में थी। क्लियर हुई बात? जैसे एक्स एक्सिस मान सकते हैं। अब वहां पर अपन दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी, जैसे मान लो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में एक पंक्ति है ये, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, तो एक एक्सिस तो ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, 2 डायमेंशनल हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो एक विमीय निबिड़ संकुलन में जो पंक्ति थी, उन पंक्तियों को ही व्यवस्थित करके अपन क्या बना लेते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करते हैं। अब देखो, ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। यानी एक विमीय निबिड़ संकुलित वाली जो पंक्तियों हैं उनको अपन 2 प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला कौन सा है इसमें, पहला होगा द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। पहला कौन सा है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। देखो, जो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन होगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे एक विमीय निबिड़ संकुलन जो व्यवस्था थी उसमें पंक्तियां इस प्रकार से थी, जैसे ये एक विमीय निबिड़ संकुलन की पहली पंक्ति है। अब देखो, द्विविमीय निबिड़ संकुलन में दूसरी पंक्ति भी पहली पंक्ति के क्या है, बिल्कुल समान है, और तीसरी पंक्ति भी बिल्कुल इन दोनों पंक्तियों के क्या है, समान है। चौथी पंक्ति भी इन पंक्तियों के बिल्कुल क्या है, एक समान है। यानी मैं कहूं एक विमा यह है, एक विमा यह है, तो 2 विमाएं हो गई। तो इसको क्या कहेंगे अपन, द्विविमीय निबिड़
वर्किंग है। यहां पर देखो गोलों के केंद्र, ये गोलों के क्या है केंद्र, ऊर्ध्वाधर रूप से, ये ऊर्ध्वाधर रूप से और ये क्षैतिज रूप से क्या है, एक ही रेखा में संरेखित है क्या, यानी मैं कहूं इस संरचना में, इस व्यवस्था में गोलों के केंद्र ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संरेखित होते हैं, संरेखित होते हैं। यानी ऊर्ध्वाधर रूप से अपन बात करें, चाहे अपन कैसे बात करें, क्षैतिज रूप से बात करें, एक ही रेखा में व्यवस्थित होते हैं। यहां पर पंक्तियों का पैटर्न क्या है, अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो यहां पर पंक्तियों का पैटर्न, मैं परत नहीं बोल रहा हूं, पंक्ति का या पंक्तियों का पैटर्न या पंक्तियों की व्यवस्था क्या है, यहां पर ए ए ए डैश 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 प्रकार की है। तो इस प्रकार से एक परत संरचना अपने को प्राप्त होती है। क्लियर हुई ये बात सभी को? हाँ, इसकी समन्वय संख्या की बात करें, समन्वय संख्या या फिर अपन क्या कहते हैं इसको, उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजन संख्या। देखो अपन यहां से कोई भी एक गोला पकड़े, ये गोला ले सकते हैं अपन, ये गोला कितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, देखो 1 2 3 और ये 4, यानी एक गोला अपने अन्य निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श करता है, 4 को। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी हो जाएगी बताइए मेरे को, 4 होगी या नहीं होगी? तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है यहाँ पर, 4। अब देखो इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाएं अपन, इन चारों गोलों के केंद्रों को अपन जब मिलाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, एक वर्ग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक वर्ग। क्या प्राप्त होता है, एक वर्ग प्राप्त होता है। बताओ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, एक वर्ग प्राप्त हो रहा है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं अपन, वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं, वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। कौन सा संकुलन कहते हैं इसको, वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 होती है। पंक्तियों का पैटर्न ये होता है, गोले क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में संरेखित रहते हैं। ये चीजें किसमें है, आपकी द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में है। क्यों कहते हैं, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्रम क्या है, ये चीजें इसमें आपको मैंने बता दी है। कैसा है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हो। देखो मैंने कहा था एकविमीय निबिड़ संकुलन, फिर बताया था द्विविमीय निबिड़ संकुलन। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक तो कौन सा था, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, और एक इसमें दूसरा होता है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। कौन सा होता है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। कौन सा संकुलन है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब अपन इसके बारे में बात करेंगे, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में। देखो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन को भी अपन किससे प्राप्त करेंगे, एकविमीय निबिड़ संकुलन से ही इसको प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे पहली पंक्ति होती है गोलों की, जैसे मैं यहां पर गोलों की पहली पंक्ति बनाता हूं, ये यहां पर गोलों की पहली पंक्ति है। अब इस पहली पंक्ति के जो गोले हैं, इन गोलों के जो छिद्र हैं, ये छिद्र, इन छिद्रों को ढकते हुए दूसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित किया जाता है। यानी इन छिद्रों के गर्तों में अपन दूसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित करते हैं। यहां पर अपन दूसरी पंक्ति के गोलों को क्या करते हैं, व्यवस्थित। हाँ, अब अपन
तीसरी पंक्ति रखेंगे तो दूसरी पंक्ति के जो छिद्र हैं उनको फिलअप करते हुए रखेंगे, तो वह व्यवस्था तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के क्या होगी, समान होगी। तो ये व्यवस्था ये होगी, यहाँ पर पहली पंक्ति के बिल्कुल क्या होगी, ये समान होगी। तो इस प्रकार से ये तीसरी पंक्ति। अब अगर अपन चौथी पंक्ति रखें तो तीसरी पंक्ति के गोलों के छिद्रों को ढकते हुए रखेंगे, तो यह व्यवस्था दूसरी पंक्ति के गोलों की व्यवस्था के क्या होगी, समान होगी। ये कौन सी पंक्ति हुई, ये अपनी चौथी पंक्ति हुई। पांचवी पंक्ति रखेंगे तो ये तीसरी पंक्ति के क्या होगी, बिल्कुल समान होगी। तो ये पंक्तियों का पैटर्न क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। क्या है ये, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। अब इसमें आप सभी देख सकते हो जो द्विविमीय निबिड़ वर्ग निबिड़ संकुलन है, इसमें पंक्तियों की व्यवस्था कैसी है, पंक्तियों का पैटर्न, पंक्तियों का पैटर्न कैसा पैटर्न है, ए बी डैश 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 प्रकार का पैटर्न है। बात समझ में आई। यहाँ पर गोले क्षैतिज रूप से तो संरेखित होते हैं लेकिन ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित नहीं है, दिख रहा है सभी को। अब देखो यहाँ पर इसकी अपन बात करें समन्वय संख्या की, जैसे एक गोला है, इस गोले को अपन पकड़ते हैं, यहां से लेते हैं, अन्य निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श करता है, आप खुद देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अपने को यहां पर दिख रहा है एक गोला अन्य निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो बताओ इसकी समन्वय संख्या बोले अपन, समन्वय संख्या बोले, चाहे इसको क्या बोले अपन, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या बोले। बताओ यह उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या का मान यहाँ पर बताइए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। हाँ, ये समन्वय संख्या एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वही उस गोले की क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, या फिर मैं कहूं क्या कहलाती है, उपसंयोजन संख्या कहलाती है। ये चीज आपको सभी को क्या हुई यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो, अब ये जो गोले हैं इनके केंद्रों को मिलाने पर अपने को एक क्या प्राप्त होता है, एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। कैसी संरचना प्राप्त होती है, इनके केंद्रों को मिलाने पर अपने को कैसी संरचना प्राप्त होती है, एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। तो देखो ये क्या बना, एक षटकोण बना, क्या बना यहाँ पे, एक ये षटकोण बनता है। क्या बनता है, षटकोण बनता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं अपन, षटकोणीय द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो षटकोण बनने के कारण ही क्या कहते हैं अपन, षटकोण बनने के कारण ही क्या कहते हैं इसको, षटकोणीय वर्ग निबिड़, सॉरी षटकोणीय निबिड़ संकुलन, वर्ग नहीं षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या है कहते हैं। तो ये किसकी बात हुई, षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना की बात हुई। अब देखो अपन बात करें यहां पर इन दोनों में ज्यादा संकुलन दक्षता किसकी होती है, इसमें और इसमें। देखो यहां पर रिक्त स्थान क्या रहते हैं, यहां पर रिक्त स्थान क्या रहते हैं, यहां पर रिक्त स्थान देखो आप, यहां पर रिक्त स्थान क्या है, अधिक है रिक्त स्थान। और यहाँ पर रिक्त स्थान देखो आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर रिक्त स्थान क्या है, कम है। तो ज्यादा कम रिक्त स्थान किसमें, इसमें ये धारण क्षमता इसकी क्या है, अधिक है। यहाँ पर रिक्त स्थान क्या है, ज्यादा। तो इस गोलों द्वारा धारित की गई क्षमता या धारित क्षमता क्या है यहाँ पर कम, मतलब उपलब्ध स्थान का वह भाग जो गोलों द्वारा धारित कर लिया जाता है, संकुलन दक्षता। तो यहाँ पर धारित भाग क्या है, उपलब्ध स्थान का धारित भाग थोड़ा कम है, यहाँ पर धारित भाग क्या है, ज्यादा। यहाँ पर रिक्त स्थान कम है, यहाँ पर रिक्त स्थान अधिक है। तो बताओ इसकी संकुलन दक्षता ज्यादा होगी, इसकी संकुलन दक्षता क्या है, अधिक होगी। और इसमें रिक्त स्थान क्या रहेंगे, रिक्त स्थान सबको दिख रहे हैं, इसमें रिक्त स्थान क्या रहेंगे, कम रहेंगे। इन दोनों में यदि अपन तुलनात्मक अध्ययन करें
तो आप खुद मेरे को बताओ यहां पर ज्यादा अधिक स्थायी संरचना कौन सी होगी? द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन होगा या द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन होगा? ज्यादा स्थायी ये संरचना होगी, क्योंकि यहाँ पर रिक्त स्थान क्या है? कम, स्थायित्व क्या है? ज्यादा। यहाँ पर रिक्त स्थान क्या है? ज्यादा, स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम। तो इसको नोट्स में आपको इसी तरह से नोट डाउन करना है। तो आप इसी तरह से आपको नोट्स की कॉपी में इन सबको उतारना है। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब अपन बात करेंगे तीसरे स्ट्रक्चर की, वो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ये चीज क्लियर हो गई सभी को? अब अपन बात करते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना के बारे में। अब अपन बात करेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना के बारे में। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखो, जो भी क्रिस्टल होगा उसकी वास्तविक त्रिविमीय व्यवस्था के बारे में कौन सी संरचना बताती है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो ये क्या है? ये क्रिस्टल जालक की या क्रिस्टलीय ठोस की, क्रिस्टल या क्रिस्टलीय ठोस की वास्तविक त्रिविम संरचना के बारे में, त्रिविम संरचना के बारे में कौन सी संरचना बताती है? त्रिविम निबिड़ संकुलित संरचनाएं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड जो स्ट्रक्चर होती है वही इनके बारे में अपने को बताती है। देखो, ये जो क्लियर है ये बात, 3D से तो अपने को पता चलेगा ना। अब 3D में कौन कौन सा हो जाएगा? एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक वाई एक्सिस हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा? जेड एक्सिस। देखो, यहां पर अपन क्या करेंगे, एक चीज ध्यान देना थोड़ा ज्यादा। देखो, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्या थी? 2 एक्सिस थी। एक तो ये एक्स एक्सिस थी और एक ये एक्सिस थी, 2 ही थी। अब इसके ऊपर अपन और पंक्ति रखते जाए, पंक्ति रखते जाए, पंक्ति रखते जाए, तो वो एक एक्सिस ये भी हो जाएगी क्या? तो वो क्या त्रिविम बनेगी या नहीं बनेगी? तो वो कौन सी संरचना हो जाएगी? त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना वो हो जाएगी। देखो, सीधी सी बात यह है, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं से ही त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं से ही, संरचनाओं से ही त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त की जाती है। यानी द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं से कौन सी संरचना प्राप्त की जाती है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त की जाती है। अब देखो, अभी आपके दिमाग में ये चीज आ गई, एक विमीय में क्या थी? एक पंक्ति, एक्स एक्सिस, एक विमा, ठीक है। द्विविमीय में क्या थी? एक परत थी पूरी, यानी ये एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई 2 एक्सिस हो गई, तो 2D हो गई। त्रिविमीय में क्या होगी? इस परत के ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी परत, वो कौन सी होगी? त्रिविमीय हो गई। ये चीज आपके दिमाग में सबके आनी चाहिए। अब देखो, द्विविमीय कितने प्रकार की थी? द्विविमीय वर्ग जो निबिड़ संकुलित संरचना थी वो कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। एक तो कौन सी थी? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, और एक कौन सी थी? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यानी एक तो कौन सी थी? स्क्वायर वाली, और एक कौन सी थी? हेक्सागोनल वाली। तो अपन देखो, इन
इन्हीं दोनों द्विविमीय से कौन सी प्राप्त करेंगे? दो त्रिविमीय प्राप्त करेंगे। इन्हीं दो द्विविमीय से, द्विविमीय दो थी ना, एक तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और एक कौन सी थी? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो इन्हीं दोनों से अपन यानी द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त करना, एक तो ये पढ़ेंगे अपन। तो मैं यहां पर लिखता हूं कौन कौन सी देखेंगे अपन। यहां पे देखो, एक तो कौन सी होगी? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना या व्यवस्था प्राप्त करना, व्यवस्था बनाना। एक क्या देखेंगे? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन या संकुलित व्यवस्था प्राप्त करना, ये चीजें हैं। तो पहले अपन हेडिंग क्या डालेंगे? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना, निबिड़ संकुलन। तो पहले अपन क्या देखेंगे? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। क्लियर हुई? अब इससे पहले अपन देखेंगे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन क्या था। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में ये संरचना थी अपने पास, ये गोले थे एक पंक्ति में, और ये गोलों की पहली पंक्ति के समान ही कौन सी पंक्ति हो जाएगी? दूसरी पंक्ति हो जाएगी, और तीसरी भी क्या रहेगी? इनके सबके क्या रहेगी? एक समान ही रहेगी। और ये जो चौथी पंक्ति है वो भी क्या रहेगी? एक समान ही रहेगी। और ये पांचवी पंक्ति भी पहली पंक्ति के क्या रहेगी? एक समान ही होगी। ठीक है, देखो अब यहां पर ये आपको 2D में दिख रही है। ये स्ट्रक्चर कितने में दिख रही है आपको? 2D में। ये एक एक्सिस और ये दूसरी एक्सिस 2 डायमेंशनली दिख रही है। और इसी से अपन क्या प्राप्त करेंगे? 3D प्राप्त करेंगे। इसी से कौन सी संरचना प्राप्त करेंगे अपन? 3D प्राप्त करेंगे। देखो 3D बनाएंगे कैसे? जो ये परत है, इसी के ऊपर दूसरी परत, इसी के ऊपर तीसरी परत, और इसी के ऊपर कौन सी परत रखेंगे? चौथी परत रखेंगे। तो परतों का पैटर्न क्या हो जाएगा बताइए आप मेरे को। यहाँ पर परतों का पैटर्न क्या होगा? इसको मैं बोल देता हूं ए परत। अब इसके ऊपर परत आएगी, वो भी ऐसी की ऐसी होगी। जो सी परत आएगी वो भी ऐसी की तीसरी परत, सॉरी सी नहीं, जो आगे वाली आएगी वो भी ऐसी की ऐसी ही होगी। परतों की व्यवस्था का पैटर्न, परतों की व्यवस्था का पैटर्न क्या होगा? ए प्रकार की परतें होगी या नहीं होगी? क्लियर हुई क्या बात सभी को? यदि अपन पहली परत के 4 गोले और दूसरी परत के 4 गोलों के केंद्रों को यदि मिलाते हैं तो अपने को एक साधारण घन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक सरल घन या आधे घन प्राप्त, आधे घनीय संरचना प्राप्त होती है। आधे घनीय संरचना या सरल घनीय संरचना प्राप्त होती है। और इस घनीय संरचना में जो एकक कोष्टिका होती है, उस एकक कोष्टिका को क्या कहते हैं? आधे या फिर सरल या फिर सिंपल सरल एकक कोष्टिका के नाम से इसको अपन जानते हैं। कौन सी एकक कोष्टिका होगी? आधे या
सरल जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कहां पर पाए जाते हैं? अवयवी कण केवल और केवल कहां पर पाए जाएंगे? केवल और केवल 8 कोनों पर पाए जाएंगे। तो इसको अपन माने, अगर एक साधारण घन माने तो इसकी जो एकक कोष्टिका होगी उसको अपन क्या मानेंगे? सरल एकक कोष्टिका, या फिर उसको अपन क्या कहेंगे? आधे एकक कोष्टिका। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब देखो ये परतों का पैटर्न, ये मैंने द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन ही बनाया है। त्रिविमीय यहां पर आपको दिखाई नहीं दे पाएगा क्योंकि 1D 2D, अब इन परतों, इस परत के ऊपर मैं दूसरी परत रखूंगा, फिर तीसरी परत रखूंगा, चौथी परत, यानी परतों का पैटर्न ये सामने की ओर आएगा। ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी? जेड एक्सिस हो जाएगी। तो ये त्रिविम हो जाएगा, एक विमा, दूसरी विमा, इस परत के ऊपर परत दर परत कौन सी विमा हो जाएगी? तीसरी विमा। तो इसके ऊपर अपन क्या रखेंगे? फिर परतें रखेंगे, वो परत कौन सी हो जाएगी? फिर अपन ये संरचना कौन सी होगी? इस संरचना को ही अपन कौन सी संरचना के नाम से जानेंगे? कौन सी संरचना के नाम से जानेंगे अपन? अब इस परत के ऊपर मैं एक परत और रखूं, यानी ये संरचना अपने को प्राप्त इस प्रकार से होती है। ये परतें आगे की ओर आ रही है। परतों का पैटर्न क्या है? ए ए ए डैश 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 प्रकार का पैटर्न है। तो इस प्रकार की संरचना को अपन कौन सी संरचना कहेंगे? इसको कहेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें या त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन कहेंगे इसको। कौन सा? त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन बोलेंगे ना। इसमें जो घन प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? सरल घन या आधे घन कहेंगे। और इसकी एकक कोष्टिका होगी उसको क्या कहेंगे? आधे एकक कोष्टिका या सरल एकक कोष्टिका। ध्यान रखना इसकी संकुलन दक्षता, इसकी संकुलन दक्षता होती है 52.4%। कितनी होती है इसकी संकुलन दक्षता? ये प्रश्न पूछा भी जाता है। सरल घन की संकुलन आधे घन की या सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता कितनी होती है? ये होती है 52.4%। इसका मतलब ये है ऐसे घन में जो घेरा गया कुल एरिया है उसका 52.4% तो इन गोलों द्वारा घेरा हुआ रहेगा और बाकी क्या रहेगा? वॉइड रहेगा, रिक्त स्थान रहेगा, अंतराकाश रहेंगे। समझ में आई ये बात सभी को? अब अपन इसके दूसरे पैटर्न की बात करते हैं। अब इसका दूसरा पैटर्न है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। तो इसके आप नोट डाउन इसको करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के करो, चाहे वीडियो को पॉज करके करो। बैटरी डाई है। अब देखो इसकी दूसरी, अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सा था। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। षटकोणीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। अब देखो आपको यहां पर पहले मैं कौन सा बनाऊंगा? पहले मैं बनाता हूं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। सर इसमें इंक डाल दो। पहले मैं बनाता हूं यहां पर द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। अपन पहले इसमें बनाते हैं। चलो पहली पंक्ति के जो गर्त है उसमें दूसरी पंक्ति के गोले आएंगे और दूसरी पंक्ति के जो गर्त है उसमें तीसरी पंक्ति के गोले आएंगे और आगे वाली पंक्ति के गर्तों में ये इस प्रकार से ये व्यवस्था रहेगी। अब देखना यहां पर जो ये त्रिकोणीय छिद्र दिख रहे हैं ना, इसको ऊपर वालों को मैं लिख देता हूं टी से लिख देता हूं, इससे लिख देता हूं सभी को।
और नीचे वाले को मैं लिख देता हूं, इनको ओ से लिख देता हूं। किससे लिखा? नीचे वालों को मैंने, सभी हैं त्रिकोणीय छिद्र। एक को किससे लिख दिया मैंने? टी से, और एक को किससे लिख दिया? उससे। अब अपन इसके ऊपर दूसरी परत रखते हैं। कौन सी परत रखेंगे? दूसरी परत। आप ध्यान देना यहां पर, ये देखो, ये दूसरी परत का एक गोला है, और ये भी, ये इधर है दूसरी परत का दूसरा गोला, और ये दूसरी परत का तीसरा गोला है यहां पर। और आगे भी अपन इस प्रकार से रख सकते हैं। देखो, इसी संरचना में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, ये जो छिद्र है, ये संरचना यहाँ पर ये बना रहा हूं, इसी को उठा करके मैं यहाँ पे इधर साइड में बना रहा हूं। इसको अगर अपन बनाएंगे तो अपने को ये संरचना प्राप्त होगी। देखो, ये दो गोले ऊपर हैं, और सॉरी, ये गोले हैं और एक गोला ये है, या फिर ये दो गोले ऊपर हैं, एक गोला नीचे है। देखना, एक और ये दो, और एक गोला है नीचे। यहां पर मैंने टी छिद्र लिखा, और दूसरी परत का गोला इसके ऊपर आ गया। तो कुल गोले कितने हो गए? 4। और इन 4 गोलों के केंद्रों को अगर आप मिलाओगे, इन 4 गोलों के केंद्रों को यदि आप मिलाओगे, तो एक क्या प्राप्त होगा? चतुष्फलक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? यहां पे एक चतुष्क फलक प्राप्त होगा। इसी कारण इनको क्या कह देते हैं? चतुष्क फलकीय छिद्र कहते हैं। कौन सा छिद्र कहते हैं इनको? चतुष्फलकीय छिद्र। अब देखो, यहां पर ये तो स्थिति थी यहाँ की। अब देखो, ये दूसरी परत के जो गोले दिख रहे हैं, यहाँ पर त्रिकोणीय छिद्र है। देखो, 1 2 3 गोलों का त्रिकोणीय छिद्र, और पहली परत के 3 गोले 1 2 और 3, इनका त्रिकोणीय छिद्र ये है। मैं ऐसे बोलूं, पहली परत का जो त्रिकोणीय छिद्र है, उसी के ऊपर दूसरी परत का त्रिकोणीय छिद्र आ रहा है। तो ये व्यवस्था मैं उठा करके यहां पर आपको समझाने के लिए बनाऊं। देखना, एक गोला ऊपर है पहली परत का, और 2 गोले क्या है? नीचे। तो ये एक गोला क्या है? ऊपर की ओर है, और 2 गोले कहां पर हैं? नीचे की ओर। पहली परत की व्यवस्था ये है, 2 गोले नीचे हैं काले, और एक ऊपर है। और ये दूसरी परत में 2 गोले ऊपर हैं, एक गोला नीचे है। तो ये 2 गोले क्या है? ऊपर की ओर है, और एक गोला क्या है? नीचे की ओर है। ये संरचना में एक बार थोड़ी फिर से बना देता हूं। ये संरचना इस प्रकार की संरचना है। ये एक गोला कहां है? नीचे की ओर। तो आपको सबको दिख रहा है, पहली परत का त्रिकोणीय छिद्र के ऊपर ही दूसरी परत का कौन सा छिद्र है? त्रिकोणीय छिद्र आ रहा है, नहीं आ रहा है? कुल गोले कितने हैं? कुल गोले 6 हैं, और ये 6 गोलों का क्या है? केंद्र है। इन गोलों के केंद्रों को अगर आप मिलाओगे, तो आपको क्या प्राप्त होगी? एक अष्टफलक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अष्टफलक। अष्टफलक। इसी कारण इसको कौन सा छिद्र कहते हैं? अष्टफलकीय छिद्र कहते हैं। यह है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और यह है टेट्राहेड्रल वॉइड। आज की क्लास में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा है और टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सा है। टेट्राहेड्रल वॉइड, पहली परत के त्रिकोणीय छिद्र के ऊपर दूसरी परत का गोला आ जाए, कुल गोले 4, चारों के केंद्रों को मिलाने पर क्या बनेगा? एक चतुष्फलक बनेगा, और वही छिद्र क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड है, चतुष्फलकीय छिद्र। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है? पहली परत का जो त्रिकोणीय छिद्र है, उसके ऊपर दूसरी परत का त्रिकोणीय छिद्र आ जाए, तो गोले कितने? त्रिकोणीय छिद्रों में 3-3 गोले, तो 6 गोलों के केंद्रों को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? एक सामान्य अष्टफलक बनेगा। इस छिद्र को अपन कौन सा कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। आज की क्लास में, ये 6वीं क्लास में मैं आपको इतना ही करवाऊंगा। अब जो बचा है वो नेक्स्ट क्लास में, लगातार साथ में जुड़े रहिए, और आपको ये चैनल सबको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।